काशी के ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट पर हुए ध्वस्तीकरण के विरोध में बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने झांसी में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन देते हुए कहा गया कि मणिकर्णिका घाट सनातन धर्म की आस्था का सर्वोच्च केंद्र होने के साथ साथ भारत के प्राचीन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। हालिया ध्वस्तीकरण से देश विदेश में रहने वाले काशी वासियों और करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। मोर्चे ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि मणिकर्णिका घाट का पुनर्निर्माण वर्ष 1791 में पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। उनके द्वारा स्थापित प्रतिमाएं, शिवलिंग और पारंपरिक संरचनाएं भारतीय संस्कृति और आस्था की अमूल्य विरासत हैं। बिना पूर्व सूचना और जन सहमति के 10 जनवरी को इन संरचनाओं पर बुलडोजर चलाया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर विरासत का विनाश स्वीकार्य नहीं है। मोर्चा अध्यक्ष भानु सहाय ने कहा कि पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर बुंदेलखंड और झांसी क्षेत्र की भी गौरवशाली विरासत है। उनकी प्रतिमा को मूल स्थान पर सम्मान पूर्वक पुनः स्थापित किया जाए तथा प्राप्त शिवलिंगों और प्राचीन अवशेषों को संरक्षित कर दोबारा स्थापित किया जाए। साथ ही भविष्य में किसी भी ऐतिहासिक या धार्मिक स्थल पर कार्रवाई से पहले विशेषज्ञों और जनप्रतिनिधियों से परामर्श अनिवार्य किया जाए। ज्ञापन देने वालों में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। हमारी आस्थाओं से जुड़ा हुआ घाट, हर व्यक्ति की एक ही भावना रहती है कि जब आदमी का मरण बाबा विश्वनाथ की नगरी में हो, मोक्ष जाने की सीधी जगह है। और मणिकर्णिका घाट हमारी आस्थाओं का केंद्र है, क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से वो घाट है। और लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने उस जगह बहुत सारे कार्य किए। उनकी वहां प्रतिमा थी, भगवान शंकर के बहुत सारे विग्रह थे। विकास होना चाहिए, लेकिन अपमान करके विकास नहीं होना चाहिए। विरासत की छाती पे चढ़कर, पुरातत्व की छाती पे चढ़कर, हमारी आस्थाओं की छाती पे चढ़कर, सनातन धर्म की आस्थाओं पे चढ़कर, छाती पे चढ़कर जिस तरह से अपमान किया गया, वो हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। और जिन अधिकारियों ने ये किया है, उनको फांसी की सजा मिलना चाहिए। आज हम लोग आए हैं, अहिल्याबाई होलकर जी की इन्होंने मूर्ति तोड़ दी और मणिकर्णिका घाट को जो बनारस में है उसको तोड़ने का जो इन्होंने कार्य किया, ये पुरातत्व में दर्ज कागजात हैं। तो ये अपने आप को अब बचाने का कार्य कर रहे हैं कि हम जीर्णोद्धार की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। इनके ऊपर सबसे पहले पुरातत्व एक्ट में इनके खिलाफ मुकदमे होना चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए, बल्कि इन पर फांसी होना चाहिए। हमें सबसे ज्यादा कष्ट इस बात का है कि मणिकर्णिका कौन है? हमारी महारानी लक्ष्मीबाई। यहाँ के सांसद, यहाँ के जनप्रतिनिधि चुप क्यों है? उनके मुंह में दही क्यों जम गया? वो बोल नहीं पा रहे, गलत हुआ है। मेरी बात सुन लीजिए सर, मैं फिर बार बार दोहराता हूं, फिर दोहरा रहा हूं। जन आक्रोश इतना ज्यादा पनपता जा रहा है इन चुप रहने वालों के खिलाफ, जो बोलते नहीं है हमारे जनप्रतिनिधि, कि अब इन्हें अपनी सीट बचाने का कार्य करना पड़ेगा। मणिकर्णिका घाट तो हम लोग जाके फिर बनवा लेंगे और होलकर जी की मूर्ति हम ही लोग लगवाने का कार्य करेंगे। लेकिन बात यह है कि जनप्रतिनिधियों का जो दायित्व होता है वो ये नहीं निभा रहे हैं। और एक जो झूठ अभी कुछ दिनों पहले वो बोले कि जो नया स्टेशन बन रहा है वो लेके आए। अरे भैया, आप लोगों ने सबने छापा है 2000, अरे वो सरदार जी के कार्यकाल में वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन रहा था। कौन से गरीब को अंदर ले जाके सुला पाओगे जो झूठ बोल रहे हो कि गरीब जाके अंदर सोएंगे? ऐसा बरगलाने वाले बयान मत दिया करो। अरे सांसद जी, आप पढ़े लिखे आदमी हो, वो भाषा बोलो जो जनता की भाषा होती है। वो भाषा मत बोलो जो आप राजनीतिक गलियारे में जाके बोल लेते हो। थोड़ा सा ज्ञान रखो।